तो हेलो जी एंड वेलकम जी। तो भाई लोग पिछले एपिसोड में हमने देखा कि पैंखो ब्रेक थ्रू करने के लिए लाइटिंग अटैक को सरवाइव कर रहा होता है, पर तभी उसे एक आदिवासी लड़की मिलती है जो पैंखो को अपना ट्रेजर समझकर उसके साथ चिपक जाती है और उसकी जान ही नहीं छोड़ती। और आप आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में गोल्डन ड्रैगन कहता है कि मामू हमें 2 दिन हो गए, हम अपनी लोकेशन चेंज करके बार बार लाइटिंग अटैक को सरवाइव कर रही हैं। आखिर ये लाइटिंग अटैक कब खत्म होंगे? और फिर दोबारा बिजली गिरने लगती है तो थंडर ड्रैगन पैंखो के पास आ जाती है, क्योंकि 2 दिन तक कभी थंडर ड्रैगन तो कभी आदिवासी लड़की पैंखो के लाइटिंग अटैक को सरवाइव करने में उसकी हेल्प कर रहे होते हैं। तो फिर पैंखो अपनी थंडर पावर को रिलीज करता है और कहता है कि अब मैं सिर्फ लाइटिंग अटैक को सरवाइव नहीं बल्कि ऑब्जर्व करूंगा ताकि मेरी थंडर पावर भी बढ़ सके। एंड जब बिजली गिरती है तो पैंखो उसे ऑब्जर्व करना शुरू कर देता है, पर वो बिजली इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि आसपास के जंगल में आग लग जाती है, जिसे देखकर आदिवासी लड़की भी पैंखो के करीब आती है और थंडर पावर को ऑब्जर्व करने लग जाती है। तो उन सभी को थंडर पावर को ऑब्जर्व करता देख गोल्डन ड्रैगन कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं कबाब में हड्डी बन रहा हूँ। और फिर वो ऐसे ही काफी देर तक थंडर पावर को ऑब्जर्व करते हैं, जिसकी वजह से लाइटनिंग स्ट्राइक गिरना बंद हो जाती है। तो ये देखकर गोल्डन ड्रैगन पैंखो के पास आता है और थंडर ड्रैगन को ठुड्डा मारते हुए कहता है कि अबे हट बे मेरी जगह से। और फिर वो पैंखो से कहता है कि मामू तूने इतनी ज्यादा थंडर पावर को ऑब्जर्व कर लिया तो क्या अभी तक तूने ब्रेक थ्रू नहीं किया? जिस पर पैंखो कहता है कि नहीं, पर मेरी थंडर पावर काफी ज्यादा बढ़ गई है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे पूरे बदन में बिजली दौड़ रही हो। और रही बात ब्रेक थ्रू की, तो मैं उसके काफी करीब आ गया हूँ मगर मैं उसे टच नहीं कर पा रहा। एंड वो भी इस बारे में बात कर ही रही होती है कि तभी आदिवासी लड़की गोल्डन ड्रैगन को पकड़कर एक जप्पी देती है और पैंखो से कहती है कि तुम्हें थंडर पावर है, तुम मेरे साथ चलो। इस पर पैंखो हैरान होते हुए कहता है कि क्या तुम्हारे साथ? अब मैं कहाँ फंसने वाला हूँ? तो वो लड़की कहती है कि देखो मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगी, तुम हमारे थंडर क्लैन में आ जाओ, जिससे हमारा थंडर क्लैन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। पर पैंखो कहता है कि ओ होली होली ब्रेक मार, तू कुछ ज्यादा ही सोच रही है। और क्या कहा थंडर क्लैन? क्या तुम थंडर क्लैन से हो? जिस पर वो लड़की कहती है कि हाँ मैं थंडर क्लैन की लीडर लाइला हूँ, तुम बस एक दफा मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बहुत प्यार से रखूंगी, जैसे पहले किस्त दी थी वैसे रोज दूंगी, और साथ में और भी बहुत कुछ। पर पैंखो से दूर जाते हुए कहता है कि नहीं, मुझे थंडर क्लैन में नहीं आना और मैं तुम्हारी ऑफर को रिजेक्ट करता हूँ। जिस पर लाइला कहती है कि कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें पकड़ कर ले जाऊंगी। एंड तभी वो उसे पकड़ने लगती है, पर वो दोनों ट्रैप पे फंस जाते हैं जो गो सेट के लीडर ने लगाया होता है। और वो कहती है कि पैंखो अब तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगे। पर लाइला पैंखो के सामने आ जाती है और कहती है कि ये सिर्फ मेरा है, अगर तुमने इसे हाथ लगाया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। एंड तभी वो अपने स्पीड से अटैक करती है, पर सेट लीडर उस अटैक को डोज कर लेती है मगर उसकी सरवट नहीं कर पाती और धुआं बनकर गायब हो जाती है। देखो भाई लोग, ऐसा नहीं समझना कि मैं फूंक मार रहा था, मैं तो बस बैकग्राउंड इफेक्ट देने की चवलियां मार रहा था। और चवलियों से याद आया कि कल रात 12:35 पर जब मैंने अपने YouTube की सेटिंग को ओपन किया तो मुझे पता चला कि तुम लोग तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते, सिर्फ आधे लोगों ने सब्सक्राइब किया था और आधे लोगों ने नहीं। तो ये जानकर अपन उस रात बहुत रोया। देखो भाई लोग, ऐसे तो नहीं करो यार, मैं तुम लोगों के लिए इतनी मजे मजे की एक्सप्लेनेशन करता हूँ, सब्सक्राइब तो किया करो। अभी हमारे 99 के हैं तुम जैसे प्यारे लोगों की वजह से। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को अपलोड करने के बाद 100 के हो ही जाएंगे। तो चलो अब आगे की एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं, जहां गो सेट लीडर गुस्से में अपनी सीक्रेट टेक्निक से उन दोनों पर अटैक करती है, जिससे वो दोनों गोस्ट के माया जाल में फंस जाती हैं। और फिर पैंखो कहता है कि तुम जैसा छोटा सेट, आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ये सोचने की कि तुम मुझे खत्म कर सकते हो? अगर मैं खत्म भी हुआ तो किसी गोट के हाथों होऊंगा, ना कि तुम जैसे छोटे लोगों के हाथों से। जिस पर गो सेट लीडर को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि पैंखो अपनी जबान संभाल कर, तुम इस वक्त मेरे माया जाल में हो, मैं चाहूँ तो तुम 1 मिनट में खत्म कर सकती हूँ। पर पैंखो अपनी थंडर पावर का यूज करके उस माया जाल से बाहर आ जाते और कहता है कि कौन सा माया जाल? तो पैंखो को देखकर लाइला भी थंडर पावर का यूज करती है और माया जाल से बाहर आ जाती है, जिसे देखकर गोस्ट सेट लीडर काफी हैरान होती है। तो फिर पैंखो डिवाइन थंडर की फोर्थ फॉर्म का यूज करता है जो उसने अभी अभी अचीव की होती है। एंड उसका यूज करते ही एक थंडर ड्रैगन क्रिएट होता है, जिसे देखकर गोस्ट सेट लीडर काफी ज्यादा घबरा जाती है और गोस्ट टेक्निक से पैंखो पर अटैक करती है। पर थंडर ड्रैगन उस गोस्ट अटैक को खत्म कर देता है, जिसकी वजह से सेट लीडर डरकर वहां से भागने लगती है। मगर थंडर ड्रैगन उसे भागने नहीं देता, वो उसका पीछा करता है और उसे पकड़कर खत्म कर देता है। देन हम ब्लू ड्रैगन को देखते हैं जो थंडर ड्रैगन को देखती है तो उसके पास जाने लगती है, मगर तभी वो वहां से गायब हो जाता है। तो फिर लाइला कहती है कि तुम तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो, अब आ भी जाओ मेरे क्लैन में। जिस पर पैंखो कहता है कि तुम भी काम नहीं हो, मगर मैं तुम्हारे क्लैन में नहीं आऊंगा। तो गोल्डन ड्रैगन कहता है कि अरे अरे लड़ो नहीं, इस बारे में आराम से बैठकर बात कर लेते हैं। और फिर हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पैंखो खाना बना रहा होता है और लाइला उसे देखकर बार बार
उसके करीब आने की कोशिश करती है, मगर पेंगहाओ उसे बार बार दूर कर देता है और कहता है कि चुप करके इस चिकन को खाओ, मुझे नहीं। जिस पर लाइला उस चिकन को खाती है और कहती है कि ये तो काफी ज्यादा टेस्टी है। तो फिर पेंगहाओ कहता है कि अच्छा ये बताओ कि उन पहाड़ों के पीछे क्या है। जिस पर लाइला कहती है कि वहाँ तो विंड क्लैन के लोग रहते हैं, एक नंबर के कमीने, मैं जब भी वहाँ जाती हूँ वो मुझे भगा देते हैं। तो गोल्डन ड्रैगन कहता है कि विंड क्लैन से तुम्हारा मतलब डीमन क्लैन है क्या। जिस पर लाइला कुछ कहने लगती है मगर चुप कर जाती है और कहती है कि मैं ये नहीं बता सकती। और फिर सीन चेंज होता है तो हम मॉर्निंग में कुछ लोगों को बेहोश देखते हैं, मगर उनमें से एक लड़की होश में होती है। एंड जब वेंचिन और लियू वहाँ से गुजरते हैं तो वो रोते रोते उनसे मदद के लिए कहती है, जिस पर वो मान जाते हैं और लियू लड़की के दोस्त को चेक करने लगता है, मगर वो फौरन लियू पर अटैक कर देता है। पर लियू उसके अटैक से बच जाता है और कहता है कि एक ट्रैप। जिस पर वो लड़का लड़की कहती हैं कि हाँ बे चूहे, और दोबारा अटैक करने लगते हैं। पर लियू अपने काफी सारे वेपन निकालकर उन पर अटैक कर देता है, जिसे देखकर वेंचिन समझ जाता है कि ये एक ट्रैप, और वो अपने सामने पड़े बंदों पर अटैक करता है, जिनमें से 2 इंजर्ड हो जाते हैं, मगर एक फौरन होश में आ जाता है और कहता है कि गधों कहीं के, मैंने कहा था कि हम एक साथ अटैक करेंगे। तो वो लड़की कहती है कि हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन इन पर पहले अटैक करता है, हमारा काम तो बस इन्हें खत्म करना है। एंड तभी वो उन पर बटरफ्लाई मैजिक का यूज करती है, जिसका असर अभी तो नहीं नजर आता मगर बाद में नजर आएगा। तो फिर वेंचिन लियू से कहता है कि ये लोग डार्क साइड के हैं, हमें इन्हें यहीं पर ही खत्म करना होगा। जिस पर लियू कहता है कि ठीक है, और वो अपने काफी सारे वेपन निकालकर उन पर अटैक करने लगता है। दूसरी तरफ हम वेंचिन को देखते हैं जो एंशिएंट टोकन से एक फॉर्मेशन बनाकर अटैक करने लगता है, पर तभी वो लड़की एक चुटकी बजाती है, जिससे वो दोनों हिप्नोटाइज हो जाते हैं और उनके अटैक खत्म हो जाते हैं। तो फिर दूसरा लड़का अपनी पावर का यूज करता है और उन पर फायर अटैक करता है, जिससे उनके आसपास आग लग जाती है और ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। इंसान अपने बीते हुए कल को जख्मों की तरह चाटता है, और जब तक ये बेवकूफ लोग बीते हुए कल को भुला नहीं सकते, ये कभी अपने आने वाले कल को अपना नहीं सकते।